हवा, पानी और मिट्टी की जो ढाल-ढाली थी, वो अरावली कहलाती थी। आज फैसलों की चोट से पूछ रहे हैं, क्या कीमत मेरी बस खनन तक ही आती थी? हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान की उस अरावली पर्वतमाला की, जिसे राजस्थान की लाइफलाइन कहा जाता है। लेकिन आज वही लाइफलाइन खतरे में आ गई है। एक फैसले की वजह से सवाल सिर्फ पहाड़ों का नहीं है, सवाल राजस्थान के भविष्य का है। क्या अरावली के कमजोर होने से राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा रेगिस्तान बन सकता है? और सुप्रीम कोर्ट ने जो हाल ही में एक फैसला दिया है, उसका इस बात से क्या कनेक्शन है? आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको मामला समझाते हैं। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने खनन खनन से जुड़े एक अहम मामले में फैसला सुनाया। इस फैसले में माना गया कि जिन पहाड़ी क्षेत्रों की ऊंचाई 100 मीटर से कम है, उन्हें अब पहाड़ी क्षेत्र नहीं माना जाएगा। ऐसे इलाकों में खनन गतिविधियों को अनुमति मिलने का रास्ता खुल गया है। ये फैसला स्पेशली अरावली पर्वतमाला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एक रिपोर्ट ये बताती है कि अरावली का लगभग 90% हिस्सा अब 100 मीटर से कम ऊंचाई रह गया है। यानी कि टेक्निकली अरावली का बहुत बड़ा हिस्सा अब खनन के दायरे में आ सकता है। सवाल उठता है कि अरावली इतनी अहम क्यों है? अरावली पर्वतमाला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला में से एक मानी जाती है, जिसकी कुल लंबाई करीब 692 किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 550 किमी राजस्थान में है। अरावली दिल्ली एनसीआर से शुरू होकर राजस्थान होते हुए गुजरात के पालनपुर तक जाती है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर माउंट आबू में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1727 मीटर है। सबसे अहम बात यह है कि राजस्थान की अधिकांश नदियां का उद्गम अरावली पर्वतमाला से ही होता है। यही कारण है कि इसे राजस्थान की पहचान और लाइफलाइन कहा जाता है। अब समझते हैं कि अगर यह फैसला पूरी तरीके से लागू हो जाएगा तो इसका क्या असर होगा। अगर 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले अरावली क्षेत्रों में खनन शुरू हुआ तो इसका सीधा असर एनवायरमेंट पर पड़ेगा। अरावली पर्वतमाला वेस्टर्न राजस्थान में मरुस्थल के विस्तार को रोकने का काम करती है। यह एक प्राकृतिक दीवार की तरह है जो रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोक रही है। अरावली अगर अरावली कमजोर होती है तो मरुस्थल का क्षेत्र यानी डिजर्ट बनने की संभावना काफी ज्यादा हो जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, अरावली मानसून सिस्टम में भी अपना इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। पहले बे ऑफ बंगाल से आने वाली मानसून हवाएं अरावली से टकराकर राजस्थान के ईस्टर्न पार्ट में भी बारिश करती है, लेकिन अब अरावली की ऊंचाई घटने से हवाएं ठीक से टकरा नहीं पाएगी और इसका रिजल्ट है कि राजस्थान के ट्रेडिशनल जो मानसून पैटर्न है वो भी चेंज देखने को मिलेगा। कहीं कम बारिश हो रही है, कहीं ज्यादा बारिश हो रही है। अब बात करते हैं इस फैसले के नेगेटिव साइड इफेक्ट्स के बारे में। अरावली पर्वतमाला अगर और अधिक क्षरण होता है तो राजस्थान में डेजर्ट बढ़ जाएगा। तेजी के साथ गर्म हवाओं का असर बढ़ेगा, टेम्परेचर ज्यादा असंतुलित होगा, मानसून सिस्टम वीक होने से वर्षा कम हो सकती है, जिसका सीधा असर कृषि पर पड़ेगा। फसलों की पैदावार घटेगी और जल संकट और गहरा हो जाएगा। अरावली से निकलने वाली कई नदियां और जल स्रोत धीरे धीरे समाप्त हो सकते हैं। भौगोलिक असंतुलन बढ़ने से भूकंपीय गतिविधियों में भी ज्यादा देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर राजस्थान की जलवायु और पर्यावरण पर इसका गहरा नेगेटिव असर पड़ सकता है। एक्सपर्ट कहते हैं कि अरावली की ऊंचाई कम होने और पेड़ों की भारी कटाई के कारण यह पर्वतमाला वैसे ही कमजोर होती जा रही है। 1990 के बाद शहरी विकास, निर्माण कार्यों और खनन की एक्टिविटी के इस प्रोसेस को और तेज कर दिया गया है। हालांकि 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली में अवैध खनन करने से रोक लगाने का आदेश दिए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर क्षण पूरी तरह से रुक नहीं पाया। आखिर में सवाल सबसे बड़ा यही है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कैसे बनेगा। अरावली सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, राजस्थान की जलवायु, खेती, पानी और जीवन से सीधे जुड़ी हुई है। अगर इस प्राकृतिक कवच को नुकसान पहुंचता है तो उसका सीधा असर आने वाले जनरेशन को भी भुगतना पड़ेगा। आज जरूरत है इस फैसले को सिर्फ कानूनी नजरिए से नहीं बल्कि पर्यावरण और भविष्य के नजर से देखने की है, क्योंकि अगर अरावली सुरक्षित है तभी राजस्थान सुरक्षित है। तो ये थी अरावली से जुड़ी हुई कहानी, जिसका अभी राजस्थान में बड़े जोरों से चारों तरफ फैला हुआ है।